नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल के बारे में। यूँ तो बंगाल बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस हो जाता है, चाहे मैं बात करूँ बंगाली रसगुल्ला हो, मिष्टी दोई हो, बंगाल का कल्चर हो, दुर्गा पूजा हो, और साथ ही साथ यहाँ पर ममता बनर्जी के भी कारण बंगाल बार बार आप देखोगे सुर्खियों में रहता ही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके कारण हम बंगाल की बात कर रहे हैं, वो है बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर हम पास्ट लाइक 2021 2024 में जो चुनाव हुए इनकी बात करें तो बकायदा इसमें मीडिया कवरेज चल रहा था, टैग लाइन चल रही थी, दीदी वर्सेस मोदी की जो टैग लाइन है वो नजर आ रही थी, खेला हो भी करके यहाँ पर मीडिया कवरेज चलाया जा रहा था। लेकिन इस बार का जो बंगाल चुनाव है वो मीडिया से आखिर दूर क्यों है, ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है यहाँ पर। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि क्यों इसको मीडिया कवरेज से दूर रखा गया है और इसकी चर्चा हर जगह हो रही है कि ऐसा क्या हो गया बंगाल में कि पूरी तरीके से अभी हमारा साइडलाइन हो चुका है। इससे पहले हम शुरू करें तो आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हम लोगों ने वीडियो डिस्कस किया था जहां पर जो सीसी है उनको हटाने को लेकर के विवाद चल रहा था, पूरे बंगाल में नारे लगाए जा रहे थे, प्लस आईपैक फाइल की भी चर्चा बहुत ही ज्यादा हुई थी, ममता बनर्जी ने ईडीसी फाइल ले ली थी। और अब ये जो पूरा मामला हुआ था ना यहाँ पर जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है पता है किसके पास है? एनआईए के पास है। सीबीआई के पास भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और एनआईए की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली उन मामलों को देखते हैं जहां पर एंटी नेशनल टेरर इस तरीके की एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। अच्छा, बात यहां पर ये हो जाती है क्योंकि बगल में बांग्लादेश हो जाता है, बहुत सारे इलीगल कहा जाता है जो लोग हैं वो बंगाल में आकर के निवास करते हैं, उनको एज अ वोट बैंक वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे सिनेरियो में रहा कि जो बंगाल था वहां पर हमारे 2 लाख जवानों को भेजा गया है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 लाख जवान है, उन्होंने पूरे बंगाल को घेर लिया है। 20 राज्यों में लगभग आपकी 2400 जो कंपनियां हैं उनको तैनात किया गया है ताकि बंगाल के चुनाव फेयर तरीके से हो पाए। ठीक है, कई बार अच्छा ममता बनर्जी ये कहती भी रही है कि आप बंगाल को अन्य स्टेट्स की तरह मत समझिएगा, भारत से बंगाल अलग हो जाता है। ये बात कई बार इनके द्वारा कही भी गई है। और ये क्यों तैनात किया गया है, क्या कारण रहा है, तो गृह मंत्रालय द्वारा ये डिप्लॉय किए गए थे 480 कंपनीज ऑफ पार्लियामेंट्री, और साथ ही साथ यहाँ पर सीआरपीएफ की पूरी एक फोर्स भेजी गई। तो यहाँ पे ममता बनर्जी का कहना था कि सीआरपीएफ की जो फोर्स है, चूंकि वो अयोध्या से आ रही थी इस तरीके से, तो रास्ते में ये राम मंदिर था वहां पर दर्शन करके आई सारी की सारी फोर्स। तो उन्होंने एक बहुत ही इलॉजिकल चीज कही। इनका कहना था चूंकि सीआरपीएफ और जो जवान थे वो राम मंदिर में दर्शन करके आए हैं इसलिए वो बीजेपी सपोर्टर हो जाते हैं और वो यहां पर आकर के हमारी जो जनता है उसको थ्रेट पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ बीजेपी अपना वोट बैंक बना सकती है। देखिए, अगर कोई मंदिर जा रहा है तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये बीजेपी सपोर्टर हो जाते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के हम परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें पूरे भारत में, हिंदुओं के वोटिंग की ही अगर हम बात करें तो 50% से भी कम हो जाता है जो हिंदू वोट बैंक है बीजेपी के पास। दिस इज द रियलिटी, आप जाकर के चेक करिएगा। तो ये कहना तो पूरी तरह गलत हो जाएगा कि भैया अगर कोई राम मंदिर जा रहा है या फिर कोई भगवान की पूजा कर रहा है तो वो बीजेपी सपोर्टर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर छुड़ी। इसी बीच यहाँ पर जो मुर्शिदाबाद फाइल्स है, व्हाई द थाउजेंड्स ऑफ वैलिड वोटर्स आर नाउ डिलीटेड, यहाँ पे एक आरोप लगाया गया कि बहुत सारे ऐसे वैलिड वोटर्स थे जिन्होंने 2021 के समय चुनाव में वोट दिया है, 2024 में भी वोट दिया है, लेकिन इस बार उनका चुनाव में जो वोटिंग है वो काट दी गई क्योंकि एसआईआर हुआ तो उनका नाम हटा दिया गया है, जबरन नाम हटा दिया गया है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है कि भाई क्या मामला हो जाता है, क्यों हटाया गया है, क्या सारी चीजें हैं, ये भी हमारा मामला यहाँ पर छिला पड़ा है। और बार बार जो पश्चिम बंगाल है उसके कई बार सेंटर से नहीं बनती है और लड़ाइयां आए दिन आप देखोगे कि इतिहास रहा है कि होती ही रहती हैं। अब ये सारी चीजें अगर हम साइडलाइन करें तो एक आंकड़ा हमारे और आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। वो आंकड़ा क्या है? तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे भारत में चुनाव के समय जो डेथ होती है या चुनाव के समय जो दंगा या हिंसा होता है उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा पश्चिम बंगाल का है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 2018 के कि जितनी भी देश भर में राजनीतिक हत्याएं हुई हैं ना, उनमें 54 राजनीतिक हत्याओं में से 12 सिर्फ बंगाल से ही जुड़ी हुई हैं। 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसत 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। ये डेटा है, ये कोई फाल्स डेटा आपको नहीं बताया जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा 50 हत्याएं, राजनीतिक हत्याएं 2009 में हुई थी।
ठीक है। उसी साल अगस्त में माकपा में एक पर्चा जारी करके दावा किया गया कि 2 मार्च से 21 जुलाई के बीच तृणमूल कांग्रेस ने 62 काडर की हत्या कर दी थी। अब आप देखिए कि ये जो पॉलिटिकल एक तरीके से गुंडागर्दी है या पॉलिटिकल जो हत्याएं हैं वो पश्चिम बंगाल में ज्यादा होती हैं, जिसके आंकड़े भी यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही अभी एक मुद्दा हुआ था जहां पर जब एसआईआर से रिलेटेड चीजें थी ना, तो 7 जो जज थे उनको यहाँ पर बंदी बना लिया गया था। तो इन्होंने बोला कि वेस्ट बंगाल, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हमारा कहता है कि वेस्ट बंगाल इज अ फेल्योर, घेरो इज इलीगल, क्योंकि आपने उन 7 ऑफिसर्स को घेर लिया है, जो कि गलत हो जाता है। आपने उनको आखिर घेरा ही क्यों? जो 7 ऑफिसर्स है उनको आप नहीं घेर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि आप लोगों की जो गवर्नमेंट है ना वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और ये पूरी तरीके से इलीगल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में ये जो घटना हुई थी एसआईआर ड्यूटी में, यहाँ पर न्यायिक अधिकारियों का घेराव इन लोगों ने कर दिया था, उनको बंदी बना लिया था। अब यहाँ पर स्थानीय पुलिस ने 12 पर एफआईआर दर्ज करवाई है, एनआईए को रिपोर्ट यहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई है और इस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। कई घंटों तक पूछताछ हुई और अभी भी ये मामला पड़ा हुआ है। इसी बीच यहाँ के जो डीजीपी हो जाते हैं इनको भी चेंज कर दिया गया है। इनका नाम क्या हो जाता है ये जरूर बताइएगा कि भैया जो नए डीजीपी हैं कौन नियुक्त किए गए हैं, ये आपके ऊपर हो जाता है। अच्छा, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब हमें ये भी समझना होगा कि भाई बंगाल की हिस्ट्री क्या हो जाती है और आज के समय में ये जो हम राजनीतिक हत्याएं देख रहे हैं, जो हम तनातनी का माहौल देख रहे हैं, ये जो सारे हम सिनेरियो समझ रहे हैं वो कैसे हिस्ट्री से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये है हमारा बंगाल का पूरा मैप। एक तो ये क्रूशियल हो जाता है बिकॉज यहाँ पर सिलीगुड़ी चिकन नेक हो जाता है, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसपास इसकी सीमाएं टच होती हैं बांग्लादेश, असम, भूटान, ऊपर सिक्किम, इधर नेपाल हो जाता है, बिहार, झारखंड एंड ओडिशा हो जाता है। अगर हम बात करें तो 2 इंटरनेशनल यहाँ पर आपको सीमाएं देखने को मिलेंगी, एक तो नेपाल और दूसरा बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन की हमें घटनाएं देखने को मिलती है कि यहाँ पर इलीगल जो माइग्रेंट्स है बहुत ज्यादा आते हैं और इसकी वजह से कई बार इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा परफॉर्म हो जाती हैं, चाहे वो हवाला का पैसा हो, चाहे वो दारू सप्लाई हो, गांजा सप्लाई हो, या फिर आप देखोगे कि टेरर या इलीगल एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं, महिलाओं को पूरी तरीके से एक तरीके से सप्लाई वगैरह किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। साथ ही साथ यूनेस्को की 2 इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं, एक तो दार्जिलिंग हिमालय यहाँ पर हो जाता है रेलवे, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का, और दूसरे यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है वो भी हो जाता है। हिस्ट्री की बात करते हैं अगर हम एंशिएंट से शुरू करें फ्रॉम 1847 टू प्रेजेंट टाइम तक, तो आप देखोगे एंशिएंट बंगाल यहाँ पर मौर्यन एम्पायर हमारा आया, गुप्ता एम्पायर आया 4th to 6th सेंचुरी में। इसके बाद यहाँ पर मुस्लिम रूल आपको देखने को मिलेगा, खिलजी रूल आता है 1204 में। ठीक है, इसके बाद जब हम कॉलोनियल बंगाल में पहुंचते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट घटना हम ये देखते हैं क्या, बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर रूल किया था। राइज ऑफ बंगाल रेनेसेंस देखने को मिलता है एंड द फ्रीडम स्कर्ट 1905 से 1947 तक यहाँ पर फिर चला था। इसके बाद जब पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इंडिपेंडेंस तो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1947, मास मिसकैरेज और वायलेंस देखने को मिलता है। बंगाल फाइल्स आपने मूवी जरूर देखी होगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की अगर हम बात करें तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ना लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही फ्रॉम 1977 टू 2011। सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको ये पता चलेगी कि जो ममता बनर्जी है इनको सपोर्ट यहाँ पर बीजेपी ने ही किया था स्टार्टिंग में स्टैब्लिश होने के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो लेफ्ट विंग की सरकार है इसको गिराना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर ममता बनर्जी आती है, ममता बनर्जी को बीजेपी सपोर्ट करती है, स्टैब्लिश करती है, सारी चीजें हो जाती हैं ताकि लेफ्ट विंग की सरकार को खत्म किया जाए। और इसी टाइम बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रगल रहा था जब लेफ्ट विंग की यहाँ पर सरकार हुई थी और यहाँ पर बंगाल सिनेमा कल्चर देखने को मिलता है तथा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बंगाल ने देखा। इसके बाद जब मॉडर्न बंगाल आता है तो ममता बनर्जी को इलेक्ट किया जाता है 2011 में। पूरी बैकिंग रहती है बीजेपी की, सपोर्ट रहता है बीजेपी का, ताकि यहाँ पर राइट विंग की सरकार है। चूंकि जो ममता बनर्जी है वो लेफ्ट विंग की सरकार खत्म तो कर देती है लेकिन जो उनके काम करने का तरीका था वो पूरा आज भी लेफ्टिस्ट ही है। ठीक है, और धीरे धीरे वो अपने काम में वही विचारधारा लेकर के आती हैं। तो अब जब ये सारा सिनेरियो हुआ तो अब फाइनली सारे चले गए, लेफ्ट राइट सब खत्म हो गया, लेकिन अब बचा है बीजेपी वर्सेस टीएमसी। अब ना कोई लेफ्ट है ना कोई राइट विंग है। ठीक है, ना वो लेफ्ट विंग में रहती है ना वो राइट विंग में रहती है, जब उनका जो मन करता है, काम करने का तरीका उनका लेफ्टिस्ट है। और अब ये पूरा मामला जो कभी हुआ करता था लेफ्ट एंड राइट की राजनीति का, आज वो मामला हो गया है बीजेपी और टीएमसी की राजनीति का। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हो रही हैं। जैसे मैंने बताया कि बंगाल इलेक्शन 2021 का जो रिजल्ट आया था, जब ये सारी चीजें चल रही थी, खेला हो भी ये सारी चीजें, तो एक यहाँ पर एक्सेल सीट हमने निकाली है और हम ये भी देखेंगे कि क्यों 2 लाख जो फोर्सेज है वो तैनात किए गई हैं और क्या कारण है। तो इस टाइम यहाँ पर जब 2021 का रिजल्ट आया तो टीएमसी ने 215 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 77 जीती थी। यहाँ पर ये देखिए
लगभग आपको देखने को मिलेगा 10% का गैप है। बीजेपी ने यहाँ पर 38.5% वोट जीत लिए थे और यहाँ पर जो टीएमसी है उसके 48.5% वोट हो जाते हैं। अब इसके बाद ये जो वोट हुए थे, सारी चीजें हुई थी, तो इसकी एक ये पूरी एक्सेल सीट है जहां पे आप देख पाओगे कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बीजेपी सिर्फ 1000 वोट के मार्जिन से हारी है, या फिर 2000 वोट के मार्जिन से हारी है, 5000 वोट के मार्जिन से हारी है। तो इस समय कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, कुछ घटनाएं, कुछ वीडियोज बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे, जो अभी भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें से कुछ सच थे, कुछ झूठ थे, कुछ फैब्रिकेट किए गए थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई जो गांव में लोग थे ना उनको वोट डालने जाने ही नहीं दिया गया, गुंडागर्दी रहती है, पोलिंग बूथ पर खड़े रहते हैं, अपने हाथ से वो अंगूठा लगवाते हैं और भेज देते हैं। तो इस वजह से जो सीटें हारे थे यहाँ पर, जो जीत सकते थे, वो इसी कारण हारे थे और उसकी बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हुई और इसी वजह से इस बार चुनाव फेयर हो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पोस्ट आप देखोगे कि भेज दी गई है। एक न्यूज बहुत वायरल हुई थी यहाँ पर इंडिया टुडे की, दैट बैलेट एंड ब्लड, बंगाल अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ इंडियाज इलेक्शन डेथ। यहाँ पर जो चुनाव नहीं होता है, यहाँ पर चुनाव की जगह एक तो मारपीट पहले शुरू हो जाती है। यहाँ पर बैलेट नहीं है, यहाँ पर ब्लड है, बैलेट के नाम पर लोगों का ब्लड एक तरीके से निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो बना हुआ था। अब फाइनली देखने वाली बात ये हो जाती है अंततः की सरकार किसकी बनेगी। सरकार किसी की बने, लेकिन बंगाल में शांति जरूर आनी चाहिए, बंगाल में समृद्धि जरूर आनी चाहिए और जो इन्फिल्ट्रेशन होता है ना बॉर्डर एरिया से, वो शांत होना ज्यादा जरूरी है। बाकी आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बंगाल में होनी चाहिए? एकदम फेयर तरीके से बताइएगा, क्या कारण है, क्यों होनी चाहिए, ये भी बताइएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।